Good morning, students. Beta, here is your bio lecture, and this is your lecture number 7 for class 9. Okay, please mention date. It's 1st of May. In your previous lecture, we have discussed about structure of plasma membrane. ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है हमने। और देखो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, लिपिड क्या होता है मैं पहले समझा चुकी हूँ। फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। एग्जैक्टली क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है ना, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ब्लैक कलर से। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स भी 3 टाइप के होते हैं। कुछ जो है इसके सरफेस से जस्ट अटैच रहते हैं, जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद कुछ होते हैं जो इसकी फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे देखो ये एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाले जो है जस्ट सरफेस से अटैच, इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और कुछ हमने पढ़े थे टनल प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, कुछ क्या होते हैं, टनल प्रोटीन होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। आज हमें डिस्कस करना है कि मान लो ये आपका पूरा का पूरा सेल की बाउंड्री हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ इसी तरीके की बनी हुई है। तो कोई भी चीज अंदर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कैसे जाएगी। ठीक है ना, आज हमें क्या डिस्कस करना है कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती हैं। ठीक है, तो देखो we are discussing functions of plasma membrane. It is the most important part of this chapter. you मान के चलिए डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो। रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। ठीक है ना, तो वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये क्या करता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती है, और ट्रांसपोर्ट को ही हमें देखना है, जिसमें से पहला हमें करना है, एक प्रोसेस करना है डिफ्यूजन। ठीक है, एक प्रोसेस हमें पढ़ना है डिफ्यूजन। हालांकि ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं आएगा, इसको स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा हम अलग से लिख लेते हैं। आप जस्ट राइट करो इसको कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूज करना, किसी चीज का स्प्रेड करना। तो देखो हम क्या पढ़ते हैं, मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन की भी चलो जरूरत नहीं है डिफ्यूजन के अंदर। मान लो ये आपका कोई एक चेम्बर है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई चीज डाली। ठीक है, कोई भी एक चीज डाली। ठीक है, या कोई भी एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे उस चीज की क्या है, बहुत एक्सेस में कंसंट्रेशन है, यानी कि वहां पे उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, और इस सराउंडिंग एरिया में इसकी कमी है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये चीज क्या है, यहां से यहां मूव करेगी। जहां किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट इज अ हाईली कंसंट्रेटेड एरिया, और जहां उसकी कमी है दैट इज लो कंसंट्रेशन एरिया। तो किसी भी चीज का मूव करके जाना, ठीक है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। ठीक है, बिना किसी चीज के अपने आप साइमल्टेनियसली, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of any substance, spontaneous movement of any substance। any substance इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी चीज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, सेल्फ, हम नहीं पहुंचा रहे, अपने आप जा रहा है। फ्रॉम इट्स हायर concentration to its lower concentration is known as concentration। ठीक है ना, is known as, क्या लिखोगे,
डिफ्यूजन, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, फ्लावर्स में से खुशबू आपको आती है, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, वो कैसे आ रही है, डिफ्यूजन के थ्रू आ रही है, फ्लावर के अंदर बन रही है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एयर में उसकी क्या है, कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा आप अगरबत्ती का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंसेंस स्टिक बोलते हैं जिसे, आप वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हो कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक, ठीक है, इन वाटर के अंदर आप जैसे ही इंक की ड्रॉप डालते हो वो इंक स्प्रेड कर जाएगी चारों तरफ, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, उसको भी हमने क्या नाम दिया है, डिफ्यूजन नाम दिया है। तो देखो, डिफ्यूजन का मतलब किसी भी सब्सटेंस का उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन में मूव करके जाना क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, एक और टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज ओस्मोसिस, ठीक है ना, एक टर्म हम पढ़ते हैं ओस्मोसिस। क्या मतलब होता है ओस्मोसिस का, देखो, ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ओस्मोसिस डिफ्यूजन का टाइप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी मूवमेंट करते हैं, बेटा हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में देखो, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की ही टाइप होती है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो देखो हम बात कर रहे थे कि एनी सब्सटेंस कुछ भी मूव कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एनी सब्सटेंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट वो चीज जो किसी को अपने अंदर घोल रही है, जिसके अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, और सोल्यूट जो डिसॉल्व होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, ओस्मोसिस की, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लो ये हमने कोई एक मेम्ब्रेन ली, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी है कि ये सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट को तो पास होने देगी, ठीक है, लेकिन सोल्यूट को पास नहीं। समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी परमिएबल बिहेवियर। क्या बोलोगे, सेमी परमिएबल बिहेवियर, ठीक है। सेमी मतलब हाफ, सिर्फ सोलवेंट को अलाउ कर रहा है, सोल्यूट को अलाउ नहीं कर रहा है। तो देखो, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया वाटर कंटेंट, ठीक है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी नीचे, मतलब दोनों ही पार्ट में, ए पार्ट में और बी पार्ट में हमारे पास क्या है, वाटर है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सोल्यूट मिला है, मान लो आपने शुगर ली और थोड़ी सी शुगर इसमें मिला दी, ठीक है, ये हमने शुगर के मॉलिक्यूल्स मिला दिए, यहाँ कुछ ज्यादा मिला है, इस वाले पार्ट में कुछ ज्यादा मिला है और यहाँ पे बहुत ही कम मिला है, ठीक है, यहाँ बहुत ही कम मिला है। अब देखो, मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, ओस्मोसिस, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। आपकी बुक में वाटर मिलेगा, सोलवेंट ज्यादा बेटर है क्योंकि जनरली वाटर ही होता है, सोलवेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, थ्रू a semi-permeable membrane, क्या होती है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, थ्रू a semi-permeable membrane, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, is known as, ठीक है, is known as osmosis। क्या बोलोगे उसे, ओस्मोसिस बोला जाएगा। क्लियर,
अब मुझे ये बताओ, देखो हमने किसकी मूवमेंट दी, सोलवेंट की मूवमेंट दी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ वाटर तो क्या है हमारा सोलवेंट, ठीक है, और हमारा सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ये क्या है हमारा सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा शुगर है यहाँ पे। मुझे ये सोच के बताओ कि जब ओस्मोसिस होगी, ठीक है, तो ओस्मोसिस जब होगी तो ओस्मोसिस के अंदर ये चीजें कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, मतलब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा, ओस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो ओस्मोसिस क्या कमाया हमने, सोलवेंट की मूवमेंट। देखने से तो क्या लगेगा कि भाई यहाँ सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है ना। शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, बट ध्यान रखो हमने लिखा है सोलवेंट, और देखा जाए तो यहाँ पे सोलवेंट ज्यादा है, यहाँ वाटर ज्यादा है और सोल्यूट कम है। तो देखो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, वाटर की मूवमेंट होगी ए से बी की तरफ, समझ में आया। वाटर की मूवमेंट होगी, सोल्यूट की नहीं होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है हमारी, सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ठीक है ना, कंपेयर, ये आपको कॉपी में लिखना है, कंपेयर डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन अलोंग विद दिस आंसर इन योर नोटबुक, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना, और इसको आपको राइट डाउन करना है और ये आंसर क्लियर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के नीचे इसका आंसर हाथों हाथ लिख लेना, या तो बुक में मिल जाएगा, नहीं अपने आप भी लिख सकते हो। होता क्या है, ठीक है ना, डिफरेंस कैसे लिखना है वो आप अभी एक बार खुद करके देखना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो बात थी डिफ्यूजन की और ओस्मोसिस। अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस के टाइप की, ठीक है ना, सेल के रेस्पेक्ट में ओस्मोसिस के टाइप्स की अगर बात की जाए तो ओस्मोसिस दो टाइप का होता है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, तो हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस में बेटा देखो ओस्मोसिस दो टाइप की होती है, एक तो होती है एंडोओस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस, ठीक है, और एक होती है एक्सोओस्मोसिस, एक्सोओस्मोसिस, क्लियर। देखो क्या है, ओस्मोसिस तो हो रही है बट हम ये किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये हम सेल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। अब सेल के रेस्पेक्ट में कैसे देखते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई चैम्बर है, ठीक है, और इस चैम्बर में हमने भर दिया है क्या, पानी, क्लियर। इस चैम्बर में हमने क्या भर दिया है, पानी, और बीच में हमने रख दी है अपनी सेल, क्लियर। अब देखो बेटा, अगर हम सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वाटर भी होगा और सोल्यूट भी होगा, और इधर जो हमने अपना सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, अपना पर्टिकुलर क्या मिलेगा, सोल्यूट है और सोलवेंट है, ठीक है। अगर तो क्या हो, कोई भी कंटेंट, कोई भी नहीं, सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ मूव करे, जब ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा हो, सोलवेंट, ठीक है ना, सोलवेंट क्या कर रहा हो, सेल के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर चैम्बर में मूव कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। क्या बोलोगे, एंडोओस्मोसिस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस चीज का साइज कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं। जो सेल का साइज ये था, अब सेल के अंदर क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर क्या हो चुका है, भर चुका है, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सेल विल स्वेल, ठीक है, सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, समझ में आया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सेल विल स्वेल, ठीक है, फूल जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये जो प्रोसीजर है बाय विच solvent enters into the cell,
ठीक है। इस प्रोसेस को एंडो मतलब अंदर जाना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस बाय विच सोलवेंट एंटर्स इनटू द सेल, ठीक है ना। ऑस्मोसिस बाय विच सोलवेंट enters into cell, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, this result into increase in size of cell। एग्जाम्पल बताओ अपने डेली लाइफ से, एग्जाम्पल बताओ। देखो हम क्या करते हैं, आपने चने ली, ठीक है, पानी के अंदर डाल के छोड़ दिए और सुबह उठ के देखते तो वो फूल जाते हैं ना, फूलते हैं कि नहीं, ठीक है ना। हालांकि वो तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, बट कुछ हद तक हम इस टाइप के फिनोमिनन को क्या बोल सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलोगे इसको, एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले एक्सो ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ कुछ और प्रोसेस है। एक्सो मतलब बाहर आना, ठीक है। मान लो ये हमारा सेल था, ठीक है, और ये सेम हमने इसको किस में रखा, वाटर में रखा। अब देखो वाटर के रेस्पेक्ट में जो इसका साइटोप्लाज्म है वहां से क्या हो रहा है, वहां साइटोप्लाज्म में वाटर ज्यादा है और बाहर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है। समझ में आया, अंदर क्या है, सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, ठीक है ना। पानी ज्यादा है तो पानी जहाँ ज्यादा होगा वहां कम की तरफ मूव करेगा, बाहर क्या है आपका, सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सेल की साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। सेल की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सेल विल श्रिंक, ठीक है, सेल विल, ये हमारी सेल ऐसे श्रिंक कर जाएगी, सेल विल श्रिंक। क्लियर, सुबड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। जैसे देखो ऑस्मोसिस बाय विच सॉल्वेंट कम्स आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है, दिस रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ऑस्मोसिस बाय विच सॉल्वेंट comes out from cell, ठीक है। this result into shrinking of cell, या सेल साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो प्रोसेस याद रखने हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब एक्सो ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स हैं एक्सो ऑस्मोसिस के, ठीक है ना। जैसे कि देखो अगर हम बात करें सैलेड की बात करें, सलाद देखा है ना सभी ने, सैलेड के ऊपर आप क्या करते हो, वाटर जैसे ही सॉल्ट डालते हो, ठीक है। सैलेड में जैसे ही क्या डालते हो आप, सैलेड के अंदर जैसे ही सॉल्ट डालते हो तो क्या होता है, पानी बाहर आता है कि नहीं, आता है ना, ठीक है। दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे उसको, एक्सो ऑस्मोसिस, है ना। पानी बाहर आ जाता है। किसी भी फ्रूट के ऊपर जब आप क्या डालते हो, सॉल्ट वगैरह डालते हो तो पानी बाहर आता है ना। तो वो क्यों आता है, क्योंकि वहां आपने बाहर क्या कर दिया है, सोल्यूट बढ़ा दिया, ठीक है, पानी की कमी हो गई। और जहाँ वो पर्टिकुलर सेल है या कुछ चीज है जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो चीज वहां से क्या होगी, बाहर आएगी। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही और एक आधे एग्जाम्पल में चावल है, ठीक है, गरम गरम चावल बनाए आपने और उस गरम गरम चावल में चीनी डाल दी या कोई कुछ भी ऐसी चीज, जैसे मान लो मीठा कुछ भी डाल दिया आपने, तो वो पानी छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि पानी उसके अंदर ज्यादा है और बाहर आपने क्या कर दिया है, बाहर आपने सोल्यूट बढ़ा दिया, ठीक है। तो जब सेल में से पानी बाहर आ जाए तो एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर, ठीक है। अब ऑस्मोसिस के आपसे कोई इंपॉर्टेंस पूछे तो देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, ठीक है, या किसी भी चीज के ट्रांसमिशन। हम अगर बात करें हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी में क्या होता है, जनरली ऑस्मोसिस,
डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन के जो यूजेस हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। समझ में आया? तो देखो मैं ये जो बोल रही हूँ, यू हैव टू राइट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस, क्लियर? ठीक है, अब तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं देखो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपको ओस्मोसिस दिखाई देगी, या तो एंडो ओस्मोसिस दिखाई देगी या क्या दिखाई देगा, एक्सो ओस्मोसिस दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ये मान के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन रखा मिलेगा, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ ओस्मोटिक सॉल्यूशन, ओस्मोटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। कहने का मतलब कि ओस्मोटिक सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे हमें ओस्मोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे ओस्मोटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें ओस्मोटिक सॉल्यूशंस की, ठीक है ना, ओस्मोटिक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देखो ओस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। पहला देखो हम बात करते हैं किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहला क्या लिखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखो मान लो ये आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर चैम्बर, ठीक है, और इस चैम्बर में आपने ले लिया कोई भी सॉल्वेंट और यहाँ रख दिया आपने अपनी सेल, ठीक, यहाँ रख दिया आपने सेल। अब देखो क्या है कि सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूट है और यहाँ पे जो सोलवेंट है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली एज सेम एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है ना, इन दी सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, सेल के साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन सोल्यूट और सोलवेंट की है वही सेम कंसंट्रेशन किसकी है, आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या कोई ओस्मोसिस होगी, कोई ओस्मोसिस नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन in which concentration of solute and solvent is as same as that of cytoplasm, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है किसके, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल की, ठीक है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेल साइज रिमेन सेम, सेल की जो साइज है वो सेम रहेगी, ठीक है, सेल की जो साइज है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, क्लियर, ठीक है। अब देखो दूसरा करते हैं, सेकेंड टाइप का जो सॉल्यूशन है दैट इज योर आइसोटोनिक के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या मतलब होता है हाइपोटोनिक का, हाइपो मतलब कमी, किसकी कमी, देखो मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, पर्टिकुलर
वही सेम चैम्बर लिया, ठीक है, और उस चैम्बर में हमने वाटर लिया, इसमें रख दिया हमने अपना सेल, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पे अगर हम बात करें सोल्यूट की, ठीक है, सोल्यूट यहाँ ज्यादा है, कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में, और सोलवेंट की बात करें, वो सोलवेंट क्या है यहाँ पे, कम है, नीचे एरो है यानी कि उसकी कमी, क्लियर। लेकिन इस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, ठीक है, वो कम है, और यहाँ पे सोलवेंट क्या है, वो ज्यादा है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो इससे क्या होगा, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, ऑस्मोसिस होगी कि नहीं, कौन सी ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस की एक्सोऑस्मोसिस, सेल वाटर सेल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा। देखो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा से लो की तरफ जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। तो चेक इट, सोलवेंट क्या है यहाँ पे, बाहर ज्यादा है, और अंदर की तरफ सेल के अंदर क्या है, सोलवेंट की कमी है कि नहीं। तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस की एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। और ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्लियर, सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टर्जिड सेल, क्या बोलोगे, टर्जिड सेल। ऐसा प्लांट सेल जो क्या हो जाता है, ऐसे स्वेल अप कर जाता है बाय एंडोऑस्मोसिस, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्जिड सेल, ठीक है। और जो है अगर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में देखो बेटा कोई हार्ड स्ट्रक्चर चारों तरफ नहीं होता है, ठीक है ना, वैसे तो उसको इन्फ्लेटेड सेल बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर वाटर कंटिन्यूअसली जा रहा है और जा रहा है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाएगा, क्लियर, एनिमल सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। तो देखो हमें क्या देखना है, हमें डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन in which solute concentration is low but solvent concentration is high with respect to, ये WRT का मतलब with respect to, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम, अब यहाँ पे क्या होगा, सेल विल स्वेल अप, ठीक है, सेल विल स्वेल, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। स्वॉलन प्लांट सेल को क्या बोलेंगे, टर्जिड सेल, और स्वॉलन एनिमल सेल को क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, इन्फ्लेटेड सेल, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको फिर रब करके आगे का काम करूँगा। ले लिया होगा मे भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो बेटा तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अच्छा ये लिखना चाहो तो लिख लेना, स्वॉलन प्लांट सेल को क्या बोलेंगे आप, टर्जिड सेल, ठीक है, और स्वॉलन एनिमल सेल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो यहाँ नोट में लिख लो, चलो ये चीज ना आप भूल जाओगे, ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट क्या डालना है आपको, स्वॉलन प्लांट सेल, ठीक है, क्या बोलोगे इसको, टर्जिड सेल, टर्जिड सेल, ठीक है, और स्वॉलन एनिमल सेल क्या बोलेंगे उसको, इन्फ्लेटेड सेल, इन्फ्लेटेड सेल, ठीक है, इन्फ्लेटेड सेल कहा जाए, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, तीसरे टाइप की सॉल्यूशन की, ठीक है ना, तो थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होगा, हाइपरटोनिक, कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीसरी टाइप क्या आएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या मतलब है, देखो बिल्कुल उससे अपोजिट करेंगे, बिल्कुल उससे कैसे,
मान लो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो है कोई पर्टिकुलर चैम्बर है, वही सेम हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे अपनी सेल ले ली, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना ली, ये हमने क्या ले लिया, अपनी सेल, और सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ सेल के अंदर सोल्यूट तो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, सोल्यूट तो कम है, और सोलवेंट क्या है, ज्यादा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर अगर देखोगे सोल्यूट क्या है, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, यहाँ पे यहाँ गलत, यहाँ ज्यादा, और सोलवेंट क्या है, यहाँ पे सोलवेंट क्या है, कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपोजिट प्रोसेस होगा, ठीक है, बिल्कुल इससे अपोजिट होगा। हमने क्या देखना है, एक्सोऑस्मोसिस होगी या एंडोऑस्मोसिस। इसके लिए क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक सोलवेंट कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑस्मोसिस को उसी बेस पे डिफाइन कर रहे हैं ना। तो देखो सोलवेंट कहाँ है, बाहर है ज्यादा, अंदर है ज्यादा, और बाहर क्या है, कम। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर की तरफ। वाटर विल कम आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, सेल की जो साइज है, ठीक है, दैट विल श्रिंक। सेल कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सुगड़ जाएगा, ठीक है। सेल विल श्रिंक, क्लियर, ठीक है, सेल विल श्रिंक। तो कैसे है इसको डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है, बट सोलवेंट कंसंट्रेशन इज लो विद रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी, यहाँ क्या होगी, एंडोऑस्मोसिस। यहाँ क्या हो रही थी, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है ना, एंडोऑस्मोसिस। चलो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन in which solute concentration is less, high, and solvent concentration is low with respect to cytoplasm of cell, ठीक है। क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस occurs and cell will shrink। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। समझ में आया, सेल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको एक्सोऑस्मोसिस के एग्जांपल बताए थे, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं, ठीक है ना, प्लांट सेल में जो प्रोसेस होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वहां आपको समझाएंगे क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस, कुछ प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर प्लांट सेल है, ठीक है ना, प्लांट सेल, ठीक है, और वो क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, श्रिंक्ड प्लांट सेल, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। वहीं अगर आपका श्रिंक्ड एनिमल सेल है, श्रिंक्ड एनिमल सेल है, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोला जाएगा उसको, क्रीनेटेड सेल, क्रीनेटेड सेल, क्लियर, ठीक है। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, और कल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ऐसे कुछ डाटा आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं, ध्यान से सुन लो। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तीसरा, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर। ये 3 टॉपिक, 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू।